बच्चों इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्या मीनिंग है, आपने एक से ज़्यादा, यहाँ पे दो से ज़्यादा आपने रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शो किया हुआ है डायग्राम में कि आपके पास कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3। ठीक है, और ज़्यादा भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। यहाँ पर आपने 3 का कॉम्बिनेशन लिया है, 3 प्रतिरोधों का संयोजन लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और हिंदी में बोला जाता है श्रेणी क्रम का संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है आपका कि आपने 3 रेजिस्टेंस तो ले रहे हैं, लेकिन एक रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है उसके एंड पॉइंट से सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड पॉइंट से थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट, इस तरह से इसको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है सीरीज फॉर्म में। ठीक है, जैसा आपने कैपेसिटर्स में पढ़ा था। ठीक है, रिजल्ट भी क्या आता है, उसी टाइप से आता है, लेकिन अपोजिट रिजल्ट आता है उस कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस में। ठीक है, देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दिस कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस आर जॉइंट एंड टू एंड, मतलब एक एंड से दूसरे एंड को आपने कनेक्ट किया है। द सेकेंड एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज जॉइन द फर्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो एंड होगा वो सेकेंड के फर्स्ट से कनेक्ट है, और सेकेंड का जो एंड होगा वो थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से क्या है, कनेक्ट है। इस तरह से इसको सीरीज फॉर्म में आपने श्रेणी क्रम में आपने कनेक्ट किया है। ठीक है, एक बैटरी यहाँ पे यूज़ की है, सेल यूज़ किया है। ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो जो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा उतना ही क्वांटिटी का सेकेंड में होगा, उतना ही क्या में होगा, थर्ड में। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल इसका क्या बनेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग V1, सेकेंड के अकॉर्डिंग V2 और थर्ड के V3। तो आपने 3 रेजिस्टेंस लिए गए, R1, R2, R3 आर जॉइन इन सीरीज एज रेजिस्टेंस आर डिफरेंट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज द सेम, हैंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम विल बी डिफरेंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्या जाएंगे, डिफरेंट जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि आप रेजिस्टेंस को कैपिटल से भी शो कर सकते हैं और स्मॉल से भी शो कर सकते हैं। कुछ बच्चे, यदि आपके क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन है कि स्मॉल R1, स्मॉल R2, स्मॉल R3 3 रेजिस्टेंस है, तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन आपको बताना है। तो कुछ बच्चे के माइंड वो इस टाइप से सेट कर लेते हैं कि स्मॉल R तो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बताया था, तो वो वाला करके आ जाते हैं। ठीक है, सेल का कॉम्बिनेशन करके आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए, आपसे सिंपल पूछा गया है कि रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चाहे वो कैपिटल से डिनोट करे क्वेश्चन में, चाहे वो स्मॉल से डिनोट करे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या मालूम है, ओम्स लॉ से V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू RI, यहाँ पे R आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। पर यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट ये बना के चले आप कि देखिए रेजिस्टेंस में तो आपको रिलेशन चाहिए, वो करंट आपका सेम है, तो डिफरेंट क्या जा रहा है, पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल आपने कैलकुलेट किया है, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ A एंड B के बीच का टोटल पोटेंशियल आप निकाल रहे हैं। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल्स टू, अब V1 की वैल्यू क्या हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट में आप रखेंगे तो V1 के अकॉर्डिंग क्या हो गई, IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। ठीक है, V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। अब V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। V इक्वल्स टू आपने IR पुट किया है। ठीक है, और I आपने क्या किया है, कॉमन निकाल लिया है,
तो आपके पास ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई क्या कर दिया है, कैंसिल किया है, तो कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को आपको सेंटेंस के फॉर्म में भी लिखना रहेगा कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सभी रेजिस्टेंस के सम के क्या है, इक्वल है। और इसी तरह यदि आप n रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो करना आपको पूरा इसी टाइप से। लेकिन आप क्या लिख दीजिएगा लास्ट में, फॉर n रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू n Rn। ठीक है, उसको आपने किस फॉर्म में लिख दिया, सिग्मा RI इक्वल्स टू 1 टू n, मतलब R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट आया है वो किसके फॉर्म में आया है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मीनिंग क्या है कि यदि आपको सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो कॉम्बिनेशन आप किसके फॉर्म में लेंगे, सीरीज फॉर्म में आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि आपका जो तुल्य प्रतिरोध है वो तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो जैसे आपने कैपेसिटर का याद में करिएगा कैसे किया था कि 3 कैपेसिटर्स लिए थे, करंट I1 I2 I3 फ्लो हो रहा था। उसी तरह से क्या है कि 3 रेजिस्टेंस है समांतर क्रम में पैरेलल फॉर्म में, R1 R2 R3। ठीक है, यहाँ पे आपने सेल का यूज किया है, करंट फ्लो हो रहा है I, और यहाँ पे फिर ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है I1 I2 और I3। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट का पोटेंशियल को आपने कैसे शो किया गया है, V से। ठीक है, वही आपने लिखा है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 लेट अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैटरी E। यहाँ पे आप E से डिनोट करिएगा, दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो आपका क्या है, V है। अब वही लिख रहे हैं, सपोज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I। सर्किट में से I करंट फ्लो हो रहा है, द करंट स्प्लिट्स एट पॉइंट A इन 3 ब्रांचेस I1 I2 I3। यहाँ से वो 3 ब्रांचेस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। लेट करेंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R I1 I2 I3। मतलब R1 में से फ्लो होने वाला रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट आपके पास I1 है, R2 रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होने वाला I2 है, R3 रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट आपका I3 है। ठीक है, अब ओम्स लॉ से आपको क्या मालूम है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल्स टू RI, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब देखिएगा रेजिस्टेंस में तो आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या है आपके पास, V है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब डिफरेंट क्या जा रहा है, करंट। तो यहाँ पर आपने क्या निकाला है, टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब I इक्वल्स टू क्या है आपके पास, V अपॉन R। तो I1 के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल तो V सेम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1। I2 के अकॉर्डिंग V पोटेंशियल है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R2। I3 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। सिर्फ आपको क्या करना है, इतना सिंपल है कि सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, I की I में, I1 का I1 में, I2 का I2 में और I3 का I3 में सिर्फ। ठीक है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, I1 की प्लेस पर V अपॉन R1, I2 की प्लेस पर V अपॉन R2 और I3 की V अपॉन R3। V आप कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो आप पे लास्ट रिजल्ट आता है 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ,
सॉरी, कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो आपके क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसका मीनिंग देखिए, आप इससे आप समझ सकते हैं कि 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसका मीनिंग क्या है कि यदि आपको सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करना है ना, तो आपको कॉम्बिनेशन किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, पैरेलल फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सम आया है वो रेसिप्रोकल के सम के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। यदि आपको सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो आपको कॉम्बिनेशन किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, पैरेलल फॉर्म में लेना पड़ेगा।